निशा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी, निशा फाउंडेशन के तमाम साथीगण, इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अशोक ठाकुर साहब, अनिल रघुनाथ जी और तमाम हमारे साथीगण जो भारत के बच्चों के भविष्य तराशने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी जगह पर एक विचारधारा के लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर। मैं सबसे पहले तो कुलभूषण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसी भीड़ इकट्ठी की जिसमें हर व्यक्ति का मिशन और विजन लगभग एक है कि अंतिम पायदान पर बैठे बच्चों तक हम कैसे शिक्षा पहुंचाए। इसके लिए हर एक लोग प्रयासरत है और इसके लिए जो जमावड़ा लगा है, इसके लिए हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए कुलभूषण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूछिए क्यों? बहुत अच्छी बात। सुबह 30 में रिजल्ट होता है, 30 बच्चे चुने जाते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या सक्सेस मंत्र है भाई? गरीब बच्चा पढ़ने में इतना मन लगाता है, इतना अच्छा करता है और कई बार तो 30 के 30 बच्चे IIT चले जाते हैं। क्या इसका राज है? कई फैक्टर्स काम करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 30 बच्चे होमोजीनियस ग्रुप होता है, एक ही परिवेश के बच्चे होते हैं, एक ही तरह के सोचने वाले बच्चे होते हैं, एक ही आर्थिक मुसीबतों से जूझने वाले बच्चे होते हैं और जब वे मिलजुल कर आपस में अपने समस्याओं का समाधान खोजते हैं, कोई केमिस्ट्री का सवाल मुकेश से नहीं बनता है तो उसको नरेश बताता है, नरेश नहीं समझा पाता है तो दिनेश समझाता है, वो भी नहीं समझा पाता है तो महेश जरूर समझा देता है। तो उसी तरह से उन लोगों की समस्या आपस में डिस्कशन से ही सॉल्व हो जाती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरह से हम आप लोग जो भी गरीब बच्चों के लिए बजट स्कूल चला रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनके गुणवत्ता को, क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, आपस में अगर यहाँ पर खाने के टाइम पे, बैठने के टाइम पे, वापस लौटने के टाइम पे आपस में संपर्क बनाए और डिस्कशन करें। और ये महाकुंभ जो शिक्षकों का, स्कूल के ऑर्गेनाइजर्स का किया गया है, उसका सच में बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं दिल से आपको ये बात बताना चाहता हूँ। इसलिए आपस में दोस्ती बढ़ाए, डिस्कशन बढ़ाए और एक दूसरे के समस्याओं को निदान करें। और ये जान लीजिए, मैं तो स्कूल संचालक हूँ नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ ज्यादा स्कूल का कानून नियम, कुछ नहीं मुझे पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक ऐसे अमीर बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है जो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, जिनके स्कूल 5 स्टार होटलों जैसे होते हैं, वहाँ तमाम सुविधाएं होती है। और एक ऐसा तबका है जिसमें मेधा है, जिसमें टैलेंट है, जो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो ऐसे सरकारी स्कूल में जाने के लिए मजबूर होता है जहां पर खिड़की दरवाजे टूटे हुए, शिक्षक नहीं है, टॉयलेट नहीं, ऐसे स्कूल में जाता है। तो दोनों में जो इतना गैप आया है, वो गैप कौन भर रहा है? वो आप लोग गैप भर रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं बजट स्कूल चला। हम आजकल जाते हैं गांव में, छोटे छोटे बिहार के गांव में प्राइवेट स्कूल चलते हुए देखते हैं। 200 रुपए 300 रुपए महीने वाले स्कूल भी चलते हुए देखते हैं और उसमें सच में कुछ अच्छे करने की चाहत होती है उस स्कूल के संचालक की, शिक्षकों की। तो आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो अमीरी गरीबी के बीच की खाई है उसको भरने का, उसको पाटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना काम ये आसान नहीं है। आप याद रखिएगा कि जब भी कोई संकट आता है, मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ, ना मैं कुछ लिख के लाया हूँ, ना मैंने कोई तैयारी की है, क्या बोल रहे, कुछ नहीं, आ गया जो यहाँ बैठ के अनुभव कर रहा हूँ, बोला या जिंदगी में जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ आपको, और अनुभव वाली बातें बता रहा हूँ ताकि हमारे विचार से भी शायद किसी को कुछ लाभ हो जाए। याद रखिएगा कि जितने संकट इस दुनिया में आते हैं, वो गरीबों के सबसे ज्यादा डैमेज करता है। याद कोरोना आया तो सबसे ज्यादा मरने वाले हमारे मजदूर भाई। कोरोना आया तो जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल थे उन पर भारी मुसीबत आया। अब बड़ा स्कूल है, अमीरों का स्कूल है, पढ़ने वाले बच्चे भी अमीर है, वो पैसा देते जा रहे हैं,
गरीब स्कूल है, जो बेचारा बजट स्कूल चला रहे हैं, उस पे तो सबसे पहले फीस देने उनकी नौकरियां चल गई, उनके पेरेंट्स की बंद होगी। अब बेचारे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो बच्चों के घर में हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, मोबाइल एक ही है जिसको पिताजी ले रहे हैं या मम्मी ले रही है, बहुत सारा। अगर मोबाइल भी है तो घर एक ही कमरे में परिवार रह रहा है, वहां पर बैठ के पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो तमाम जो असुविधाएं हैं वो हमको मैंने हम लोगों को, जो गरीबों के लिए काम करता है उसको ही जूझना पड़ेगा। अमीरों के लिए समस्याएं बहुत ही कम होती है। समस्याओं से लड़ते हुए, धारा के विरुद्ध बहते हुए, पत्थर का सीना तोड़कर उन गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ आप ही को है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप जानते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास फंड नहीं है, अच्छे भवन नहीं है, टीचर को देने के लिए पैसे नहीं है। और आज क्या हो रहा है, आप ध्यान से सोचिए, आज जमाना में पैसे की ताकत का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। एक अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका एक छोटा सा स्कूल है, आप नीसा के मेंबर हैं, एक छोटा सा स्कूल, बड़े मन से पढ़ा रहे, बड़े शौक से पढ़ा रहे, किसी को मान लीजिए आप 100 रुपया कहने के लिए बता रहे, आप महीना दे रहे, वो टीचर भी आपके बच्चों के लिए पूरी खून ताकत लगाए हुए हैं, बच्चा भी उनको आदर कर रहा है, क्योंकि हर बच्चा जो अच्छे टीचर होते हैं उनका सम्मान करता है, उनके नॉलेज के चलते, उनके व्यवहार के चलते। जहाँ अचानक आपको पता चलेगा कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद की इनकी चर्चा हो रही है, अचानक 4 दिन के नोटिस में, 5 दिन के नोटिस में टीचर दूसरे स्कूल में चले जाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा सैलरी दी जाती है। आप किसी एक टीचर का सैलरी बढ़ाने की स्थिति में नहीं होती। ये सब चैलेंजेस हैं आपके साथ। सरकारी चैलेंजेस क्या है, अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, आपको और भी लोग बताएंगे, लेकिन जो व्यवहारिक चैलेंज क्या है ये हम लोग देखते हैं इस समाज में और समझते हैं। तो हमारे बोलने का मतलब ये है और मकसद ये है कि हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि चैलेंजेस, चुनौतियां जिसको हम लोग बोलते हैं, आप ही को उठाना है, आप ही को उससे लड़ना है, आप ही को उससे समाधान निकालना है। और याद रखिएगा कि गरीबों को पढ़ाने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं बनती है। जो कोई कह ले, बहुत सारे कह ले लोग, और अच्छी योजनाएं भी बनती है, लेकिन उसको फलीभूत होने के लिए आप तक कोई उपाय नहीं है। सारी समस्याएं, सारी जिम्मेवारियां, सारी जवाबदेहियां आप पर ही। अब देखिए, कोई एक पॉलिसी बनती है, उस पे भी कई भाषाओं में पढ़ाने की, बहुत अच्छी बात है, जिससे गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, मातृभाषा में पढ़ सकता है वो, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो टेक्स्ट बुक आएगा उसको बनाना, उसको खरीदना, उसको बच्चे को एक हिंदी का भी टेक्स्ट बुक देना, मातृभाषा का देना, बहुत सारी चुनौतियां आपको सामना उसका करना पड़ेगा और आपको नए नए प्रयोग भी करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कोई मगही में, मैथिली में कोई बच्चा बोलता है, लिखता है, तो उसको पढ़ाना इतना आसान नहीं है। मैथिली बोलने वाले शिक्षक भी मैथिली में पढ़ा नहीं सकते हैं, ये बहुत चैलेंज का बात है। तो इसलिए तैयारी हम लोगों को करनी है। हम लोगों को कोई भी पॉलिसी बदलती है, सबसे ज्यादा मेहनत गरीब लोगों को ही करना पड़ता है। याद आप रखिएगा, भले वो सुविधाएं गरीबी के लिए बनी हो, गरीब लोगों के लिए बनती है। और याद रखिएगा कि आज भी कहने के लिए, भाषण देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन आज भी मैं दिल्ली में बड़े बड़े IAS ऑफिसर के पास जाता हूँ, पॉलिसी मेकर्स के पास जाता हूँ दोस्तों, और देखता हूँ क्या रे आनंद जी, बैठिए बैठिए बैठिए, आप पर सिनेमा बन गया, बड़ा अच्छा लगा, आए बैठिए, कितना अच्छा काम करे, 10 बात बोलेंगे। लेकिन उनके यहाँ एक बच्चा आता है ट्रे में लेके चाय देता हुआ, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने लायक बच्चा आता है, बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई देता है। मेरा सारा मन दुखी हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। आज भी पॉलिसी मेकर्स कई ऐसे हमारे देश में हैं, कई ऐसे बड़े बड़े स्कूल संचालक हैं जो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा आम लोगों तक पहुंचे। आजादी के बाद क्या हुआ दोस्तों, आप ध्यान से बताइए कि आजादी के बाद क्या हुआ। जो इसके पास पैसा था वो पढ़ रहा था, शिक्षा बड़े बड़े अमीरों के चौखट का गुलाम बन के रह गई। उसके बाद लोगों में, गरीबों में भी चेतना आई, एक मजदूर भी अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए चाहा। तब क्या हुआ भाई, इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रभाव बढ़ा हमारे देश में। बड़े बड़े हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में कौन अपने बच्चों को भेजता है? जो सक्षम है, जो पैसे से ताकतवर है। गरीब बच्चा आप जैसे
प्राइवेट स्कूल में जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अधिक है। लेकिन याद रखिएगा कि एकदम गरीब अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा भी अगर मेरे पास आता है सुपर 30 में, तो हम लोग उसको पूरी ताकत लगाते हैं पढ़ाने के लिए। उसमें वो जोश और जज्बा, अभी बहुत अच्छा लगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी ने कहा देशभक्ति जगाइए, हमारे शर्मा जी ने भी कहा देशभक्ति जगाइए, एकदम जगाइए, लेकिन एक भावना और उसमें जगाइए, उसमें जोश जगाइए कि तुम गरीब हो, तुम ही इतिहास लिख सकते हो। ये जो 5 स्टार होटल जैसे स्कूल में पढ़ने वाला मोटू और छाया हुआ लड़का को तुम प्राप्त करोगे, ये मन में जब तक उसके विश्वास नहीं आएगा तब तक वो सफल नहीं होगा, और जब तक वो सफल नहीं होगा तब तक उसके मन में देशभक्ति की भावना भूखे पेट नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है उसमें कॉन्फिडेंस जगाने का। हम लोगों के पास बच्चे आते थे, आके बोलते थे 4 क्लास किया, भाग गया बच्चा, 4 बच्चा नहीं आया। मेरा भाई प्रमोद जो मेरा साथ देता है उसको बोलते थे देखो कहाँ भागा भाई, अरे भाई तो भाग के लो, यहाँ से चल के लो, कहाँ लाओ, हम जाओ पकड़ के लाओ, फुसला के लाओ भाई, बहला के लाओ। लड़का पढ़े नहीं सर, हम काहे पढ़ेंगे भाई, आईआईटी का तैयारी आप पढ़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम कैसा तो लगता है, टेंशन में रहते हैं। देखिए बड़ा बड़ा टेस्ट सीरीज है, कोचिंग संचालक है, ये बात आपके भी सामने बच्चे के मन में होगा, हर बच्चा बोल दे कोई जरूरी नहीं, हम कहाँ से उन लोगों को कम्पीट कर पाएंगे, ऐसा बच्चा बोलता था। तो हम लोग सोचे कि अच्छा रुको, तब उसको लाए करे भाई 1 महीना और तो पढ़ के देखो। तब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, क्या किया, हमारी फिल्म में भी देखा होगा इस बात को, हमने 2 कैरेक्टर डेवलप किया कार्टून बना के। पहले तो चॉक टेस्टर से बनाते थे, अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से बनाया, एक भोलू का बनाया और एक रिक्की का। दिखाया कि जो भोलू है वो बेचारा बहुत साधारण लड़का है, रिक्की अमीर दिखाया, सूटेड बूटेड दिखाया और इंग्लिश बोलने वाला दिखाया, महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पिता उसके, इस तरह का दिखाया। फिर भोलू को दिखाया बेचारा साइकिल से चल रहा है, तो भुट्टा खा रहा है, दाल भात सब्जी खा रहा है, निशा फाउंडेशन जो आपका निशा ग्रुप है वैसे आने वाले अंतर्गत स्कूल में पढ़ रहा है, बेचारा किसी तरह से स्ट्रगल करके पढ़ रहा दिखाया। और एक सवाल आईआईटी का दिया, आईआईटी के एक सवाल दिया मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट पर, और सबसे पहले आके अमीर बच्चा रिक्की बनाता है, ऐसा कार्टून की कहानी टाइप बनाए हुए में बनाता और भोलू को ललकारता, करे तो कहाँ बना पाया सवाल, मामूली स्कूल में पढ़ता है, बजट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तुम कहाँ से इस सवाल को बना पाओगे, देखो मैं बना दिया। तब भोलू कहता रुको 1 मिनट और दो, जो सवाल तूने बनाया उसी का मैंने दूसरा मेथड बनाया हूँ, मैं उसका तीसरा मेथड बनाया हूँ, चौथा, 5वां, 6ठा, 10 तरीके से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ बच्चों को बना बना के, ये भोलू बनाया। और तब भोलू पूछता है बता पढ़ाई पैसे से आती है कि मेहनत से आती है, पढ़ाई बड़े बड़े स्कूलों में होती है कि बजट स्कूलों में होती है, बता पढ़ाने वाले शिक्षक तुम्हारे अच्छे हैं या मेरे अच्छे हैं। तो ऐसे करके बच्चों के मन में भावना और जोश भरने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, और ये तमाम एक दिन का नहीं, सारे चैप्टर्स को इसमें ढाल दिया। और 2 साल तक बच्चों के मन में ये भावना रहता कि देखो एक कॉन्सेप्ट, अभी हमारे साहब बैठे हुए थे बता रहे थे कि हम लोग स्कूल में इनोवेटिव आइडिया लाने का प्रयास कर रहे थे। दोस्तों अभी टोनी ब्लेयर साहब के साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, उनसे बात हो रही थी दुबई में 3 साल पहले, तो बता रहे थे वो भी एजुकेशन में बहुत काम कर रहे थे। देखो भाई अभी सबसे ज्यादा जो काम होने वाला है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले हैं वो एजुकेशन के ही सेक्टर पे होगा। और आज हम लोग देख रहे हैं चाहे माध्यम ऑनलाइन हो चाहे माध्यम ऑफलाइन हो, हर गरीब का बच्चा कैसे पढ़ता है, हर गरीब के बच्चा को मोटिवेशन के साथ साथ जरूरी है उसके नब्ज को टटोला जाए। अशोक भाई बताए कि हम 4थे क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, 6ठी की किताब पढ़ता है, हम उल्टा देखते हैं बच्चों में। 6ठा क्लास का बच्चा को आप पढ़ाइएगा छोटे छोटे स्कूल में, बेचारा कमजोर वर्ग से आता है, दबा समाज से, कुचला समाज से, माता पिता में लड़ाई हो रहा है, खाने की जद्दोजहद हो रही है, वैसे परिवार से आता है। उस बच्चा को अगर 6ठे क्लास का सवाल दिए वो नहीं बताएगा, आपको निराशा होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं क्या करूं, मैं पढ़ा रही हूँ अच्छा से, इसको पढ़ा रहा हूँ, जो भी हो पूरी ताकत है, बच्चा तो समझ नहीं रहा है, हम क्या करें। ऐसे हमारे पास भी होता है, तब हम क्या करते हैं कि उसको 6ठे क्लास से लाते हैं, 5वां, चौथा, दूसरा, तीसरा क्लास तक भी देखते कि ओ इसका
यहाँ तक लेवल है, कोई बात नहीं बेटा। हम उसको सिखाते हैं कि देखो शुरू से शुरू कहानी करो, जीवन में कभी भी शुरुआत की जा सकती है। अलग आओ 2 घंटा, फिर उसको 9th का पढ़ाने लगते हैं, 10th का पढ़ाने लगते हैं। बच्चा तो तेज है, उसको लगता है कि अरे ये तो कितना अच्छा मास्टर है कि जो हमारे दर्द को समझा, मजाक नहीं हो रहा है। फट फट छठा में पढ़ता है तो दूसरा क्लास में पढ़ाया जाता है। जनरली टीचर ऐसे ही डांटते हैं, 10वां क्लास में पढ़ा रहे, क्लास 10th में पूछे बताओ भाई क्या है, नहीं सर उधर ताके हट चुप बैठो, नहीं जानता है तो छठा क्लास का। नहीं, हम 5वां से पढ़ाने का बच्चों को प्रयास करते हैं, अलग से समय देते हैं। अब धीरे धीरे करते करते बच्चा में ताकत आता है कि कोई तो मिला इस दुनिया में जो मेरा दर्द समझा, कोई तो मिला जो हमारे कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि हमको आगे बढ़ाना चाहा। तो हम उसको पढ़ाते लगते हैं, पढ़ाते पढ़ाते करते करते 10th तक लाके फिर 11th 12th का पढ़ाते हैं और वही बच्चा मेरा भक्त होता है। आज अभिषेक जिसके माता जी का 100 रुपया भी आमदनी नहीं हुआ करती थी, आज से 20 साल पहले पिताजी बेरोजगार थे, बेचारा पैंट शर्ट एकदम ढीला फीता वाला पहनता था, वही अभिषेक हमारे पास इसी परंपरा से पढ़ते हुए IIT क्वालिफाई किया और अभी अमेरिका में सबसे अच्छी कंपनियों के लिस्ट में आने वाले 5 कंपनियों में, टॉप कंपनी में से एक कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पर 32 लाख 40 लाख से भी ज्यादा महीना कमाते। शिवानी गुप्ता अखबार काटती थी पिता के साथ कानपुर प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर, वो आज माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रही है। आप विधि झा जिसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, अनुपम जिसके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, ऐसे ऐसे कुलदीप जिसके फादर मजदूरी करते थे, मिट्टी कोड़ने का काम करते थे, ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं और वैसे ही बच्चे या उसके आसपास के बच्चे आपके पास पहुंचते हैं। आप कभी मत सोचिए, आप ये कभी मत सोचिए दोस्तों कि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं असहाय हूँ, हमारे पास बच्चा ही बेकार आता है, हमारे पास बच्चा ही कमजोर आता है। आप सोचिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि कमजोर बच्चा आता है उसको निखार सकते हैं। आज हरियाणा गवर्नमेंट माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी उपलब्धि में बताई कि सुपर 100 अच्छा चल रहा है। सुपर 100 जब चला था लोगों ने लिखा था, बोला था भाषण में कि मैं सुपर 30 से इंस्पिरेशन लेके शुरू कर रहा हूँ, आज मैं उस प्रोग्राम में हूँ और सुपर 100 की तारीफ और चर्चा हुई। दोस्तों आज आनंद कुमार मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सच्चाई। मैं क्या हूँ, तो मेरे पास कैम्ब्रिज पैसे के अभाव में नहीं गया, हमारे पास कोई हाई फाई डिग्री नहीं है, फिर भी एक ही चीज हमारे पास है कि मन में विश्वास है कि मेहनत करोगे तो तुम्हारी हार नहीं होगी। अगर मेहनत करोगे तो बजट स्कूल का लेवल, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ग्रुप के स्कूल देश में आ रहे हैं उसको भी मैं परास्त कर सकता हूँ। और एक बजट स्कूल में कहानी पर भी कई फिल्में बन सकती है। जब आनंद पर फिल्म बन सकती है तो आप लोगों पर क्यों नहीं बन सकती? फिर भी फिल्म बनी है, आप लोगों ने मान सम्मान इज्जत दिया। खैर चलते चलते हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकलने वाले हैं, लेकिन हम ये बताते हुए यहाँ पर जाने चाहते हैं, एक विश्वास जगाना चाहते हैं कि दोस्तों हम लोगों पर माफियाओं ने हमला किया। आप बजट स्कूल चलाइएगा, गरीबों के लिए उत्थान की बात करिएगा तो कहीं ना कहीं माफिया, वो पॉलिटिकल माफिया हो, वो कोचिंग माफिया हो, वो बड़े बड़े स्कूल का माफिया हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी सफलता का गुणगान हो, चाहे बजट स्कूल हो या छोटी व्यापार करने वाले लोग हैं। गरीबों का इतिहास कभी भी लिखा जाना बहुत कठिन रहा है, याद रखिएगा। गरीबों का इतिहास बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, इस बात को हमेशा आप नोट करके माइंड में चलिएगा। लेकिन अगर आप, मैं यही बता के आपको जाना चाहता हूं कि अगर आपके मन में विश्वास है, आपके मन में कॉन्फिडेंस है तो एक दिन उजाला होगा। समस्याएं थी, हम जब गरीब का पढ़ाना शुरू किया, क्या किया दोस्तों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, चाहे मुकेश अंबानी जी, आनंद मेहता जी, कौन बड़े बड़े लोग, खेतान ग्रुप, बिरला ग्रुप, कौन ऐसे ग्रुप के लोग जो मालिक नहीं थे, बुलाया का आनंद पैसे ले लो, आनंद पैसे ले लो। दोस्तों आज तक आनंद कुमार किसी से 1 रुपया चंदा नहीं दिया, 1 रुपया चंदा नहीं। हमारी माँ आज भी बच्चों के लिए खाना बनाती है, उसी सेटअप में जो आपने फिल्मों में या मैगजीन में फोटो देखते हैं, खाना बनाती है। भाई पापा उसका देख रेख करता है, वाइफ हमारी देख रेख करती है और हम दिन रात एक करके हम लोग पढ़ाते हैं। बावजूद इसके माफियाओं ने क्या किया, फिल्म में आप देखे होंगे एक बार गोली लगी,
कई बार हमले हुए, 8 बार 10 बार हमले हुए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसके बाद बहुत सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद कभी हमला नहीं होता है। दिक्कत होती है, हम लोग गरीब आदमी है, बहुत पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास साथ पीछे पीछे 4-4 कमांडो। यहाँ तो ऐसे ही आ गया, वहां पटना में चलता है, सुरक्षा के लिए कहीं निकले पत्नी भी लड़ जाती, भाई कैसे शादी हो गई। कभी पार्क जाने का मन करता है तो पीछे पीछे चारों चलने लगता है, सिनेमा हॉल में भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो बहुत बार देश पे जो ऐसी व्यवस्था है वो गरीबों को दमित जो दमन हुआ है कई सालों से, उसके खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ी है तो गोली लगी हमको, हमारे स्टाफ को चाकू से पेट फाड़ के, बहुत सारी घटनाएं, मेरे भाई पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिए, ये सब घटनाएं घटेगी। अभी जो आप छोटी मोटी समस्याओं को लेकर घबरा जाते हैं, शर्मा जी को बताते हैं कि सरकार की पॉलिसी आ गई, बच्चा भाग गया, स्कूल बंद हो गया, टीचर के लिए तो बहुत छोटी समस्या है दोस्तों। अगर आप पूरे रात दिन एक करना चाहते हैं, अपने जान पर खेल कर भी गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको संकट बहुत आएगा, लगेगा कि टूट गया हूं मैं, अब नहीं चला सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन, अब बंद हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरा फॉर्मूला कि जितनी रात गहरी होगी, जितनी रात अंधेरी होगी, सवेरा उतना नजदीक जरूर सवेरा आएगा हम लोगों के जिंदगी में। और आप लोग के हाथों में इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के हाथों में ताकत है। कई बार मुझे आया ऑफर कि भाई पिछले पार्लियामेंट में उसके पास लड़ जाओ चुनाव, लड़ते हमारा जाति के समीकरण पर, वहां पर देता टिकट, हम जीत भी जाते, बता भी रहा था क्षेत्र। लेकिन आनंद कुमार कभी भी पॉलिटिशियन बनना नहीं चाहा, और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग मुझे ऑफर दिया कि मना करने में बड़ा संकोच लगता था, उनको निगेटिव कैसे बोलूं। तब एक बड़े पॉलिटिशियन ने पूछा, आनंद कुमार आप सांसद बन जाइए, देखिए इस बार तो सरकार की कितनी अच्छी सब चीजें चल रही है, लहर भी है, नैया चढ़ाइए और पार कर जाइए, आप बन जाइए सांसद, हो सके मिनिस्टर भी बन जाइए, और अगर एजुकेशन मिनिस्टर बन गए तो देश का भला हो जाएगा। क्योंकि भाई एक राज्यसभा का मेंबर या एक सांसद जितना परिवर्तन ला सकता है देश में, उससे कहीं ज्यादा आप लोग अपने स्कूल के द्वारा बड़े बड़े लोगों को पैदा करके उनकी जिंदगियों बना के परिवर्तन ला सकते हैं। मैं ये दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं किसी लोभ से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं कोई अपना स्वार्थ साधने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके मन में विश्वास जगाना आया हूँ कि आप बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथ में, परिस्थितियों से लड़ते हुए, उनका मुकाबला करते हुए लोगों को दिखा सकते हैं आप ही कि भारत के गली गली में, गुदड़ी में लाल छिपे हुए लाल को उभारिए। बहुत विश्वास है आप लोगों के लिए हमारे मन में कि भाई आप जरूर अच्छा करिएगा, हमारी बातों को जरूर ध्यान से सुने होंगे और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। क्या हुआ भाई, अब ये तो हमला हो गया, कई बार क्या है कि कितना लोग कोर्ट कर जा, अम्बाला है, अम्बाला में कोई केस कर दिया भाई, पंजाब हाई कोर्ट में केस हो गया, बिहार में कहीं केस हो गया, फलना क्या आनंद कुमार ने लिख लिया, अरे भैया किसी से चंदा नहीं लिया, गवर्नमेंट से आज तक लिया ना कोई प्राइवेट, तब भी कभी कोई लुटेरा करके कोई केस कर दिया, पेपर में गलत गलत खबर ले आया, तो बहुत तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ता है दोस्तों। लेकिन जब आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों में से अच्छे अच्छे लोगों को काम करते देखते हैं, हरियाणा में सुपर 100 के बच्चों को सफल होते देखते हैं, तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाती है। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप लोग जरूर अच्छा करेंगे। हमारी जरूरत जहां भी जब भी पड़े, शर्मा जी के पास मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है, बुलाइए, हम आपके क्षेत्र में आएंगे, बच्चों से मिलेंगे, उनको 1 दिन 2 दिन का क्लास लेंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। बहुत